अरे भाई आप 6018 वोट की बात है, लेकिन ये नहीं कि आरोप लगाए और भाग लिए। आदरणीय वाजपेयी जी, आज देश में कोई चुनाव नहीं है प्रभु, हम 2025 में बैठे हैं। 29 में चुनाव ड्यू है, सबको पता है कि कोशिश है इंसानों को पहचानने की। यहाँ जरूरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है जमाना बड़ा खराब है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आदित्य ठाकरे ने पूरे मीडिया के सामने बोला कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने पूरा बीजेपी का काम किया। जो इनके सहयोगी है बी टीम, अब कौन है बी टीम? हम तो हरियाणा में नहीं लड़े, क्यों हार गई कांग्रेस? बहुत सी जगह पे हम लड़े नहीं जहाँ पे कांग्रेस का पूरा पूरा सुपड़ा साफ हो गया, पूरी तरह से टाइट टाइट फिश। अब उसके बाद आप इल्जाम हम पे लगा। पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी एजी डिबेट में। दोस्तों, आज हम इस डिबेट में लेकर आए हैं बीजेपी प्रवक्ता संजू वर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता साधना भारती के स्पीच। दोस्तों, यह डिबेट बहुत मज़ेदार होने वाली है। दोनों प्रवक्ता की भी बहुत तीखी बहस हुई बिहार चुनाव को लेकर। सो दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। यह वीडियो देखकर आपको बहुत आनंद आने वाला है। दोस्तों, यदि यह वीडियो बहुत पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। सो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। वोट काटने की? नहीं कटवाने की? अरे भाई नहीं, ऐसी कोशिश नहीं होती है। एक्चुअल वेरिफिकेशन करके और उसके वेरिफिकेशन के बाद भी नहीं करता है। प्लीज, फिर फॉर्म भरेगा, हाँ। BLO जांच करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा कि ये जो फॉर्म में इंफॉर्मेशन आई है सही है गलत है। उसके बाद या तो ऐड होगा या डिलीट होगा। सीईसी ने बकायदा कह दिया सारी चीजें, उसके बाद भी नैरेटिव बना रहे हो। इसीलिए बिहार में कंप्लीटली वॉश आउट हो गया ये एलिगेशन बिल्कुल वॉश आउट हो गया है। क्योंकि जिनके ये कह रहे हैं ना वोट चोरी, तो वो लोग देखते हैं, उत्सुकता तो बनी है और देखते हैं हाँ मेरा नाम है, खत्म मामला। तो छोड़ यार। वारिस पठान भी बिहार घूम के आए हैं। अभी वारिस पठान बिहार होके आए हैं ना, क्या देखा वहां पर जमीन पर? वोट चोरी हो रही है, लोग नाराज हैं इससे। SIR का मुद्दा है या नहीं है, आप ही बता दीजिए। मानक जी, बिल्कुल 5 दिन में बिहार में था। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने भेजा था। मैंने बहुत अच्छे जलसे किए और अब देख सकते हो कि जो भीड़ इकट्ठा होती थी हमारी सभाओं में, उससे अंदाजा लगा लो मानक जी। और आपके चैनल पे बोल देता हूं, पहले हम बोल रहे थे 4 का बदला 24 लेंगे, अब 4 का 40 लेके रहेंगे। और यकीन मानिए, पिछली मर्तबा हम 19 सीट पे लड़े थे मानक जी, 5 जगह जीते थे। इस मर्तबा तो तैयारी 100 की है, अब कितना लड़ेंगे वो पता चलेगा। लेकिन वाकई में पिछली मर्तबा से बहुत ज्यादा सीटों के ऊपर हम जीतने वाले, ये भी तय। क्योंकि कुछ लोग अपने घमंड और गुरूर के बाहर नहीं आ रहे मानक भाई। हमने 50 मरतबा लेटर लिख दिया कि ठीक है भाई, हमको गठबंधन में लिया जाए, शामिल करो ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो, बीजेपी को हराया जाए, एनडीए को गवर्नमेंट में आने से रोका जाए। मगर कान में जू नहीं रहेगी ना किसी के। अरे हमारे पार्टी के अख्तर, ईमान, आदिल हसन लोग तो चले गए तेजस्वी के घर के बाहर, ढोल बाजा ताशा लेकर चले गए, नारे लगाए, तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल, नहीं तो तेरा फट जाएगा MY समीकरण का पोल। सारी चीजें बोल दी, उसके बावजूद इनके कान में जू नहीं रखती। तो हम लड़ेंगे ताकि आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा सके। अब हमने सिर्फ 6 सीट के ऊपर का गठबंधन करो, वो भी नहीं मानते। ठीक है, अब देखेंगे, फिर रोना धोना नहीं। पापा मेरी चॉकलेट छीन गए, मैं क्या करूं, अब मैं CM नहीं बन सका, क्या करूं? वो तुम्हारा लुकआउट है, अब उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मगर मानक में वाकई में एक बात हमने देखा कि पब्लिक चाहती है वहां पे विकास, पब्लिक चाहती है एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक चाहती है चेंज। और इतने सालों से सरकार सत्ता में रही, आज भी वहां पे मानक भाई सीमांचल की हालत ये, मैं तो जाके ताज्जुब कर दिया। अररिया पूर्णिया तो हाईकोर्ट भी नहीं है, इनको जाना पड़ता है पटना, इतनी दूर, कहां से कोई केस फाइल करेगा, क्या करेगा? अरे इंजीनियर कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं, तो कौन जीत रहा है? हॉस्पिटल नहीं, कौन जीत रहा है? साल सत्ता में रह के मानक भाई ने क्या दिया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतेगी MIM अच्छी भारी तादाद के साथ, भारी अक्सरियत के साथ। इनमें ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की। 243 में से 20 सीट लड़ते हैं, बोल रहे हैं AIMIM जीतेगी। कमाल है, बताइए। 20 सीट लड़ते हैं, 243 पे कैसे? 20 नहीं, अरे अभी तो बताया आपको। तैयारी को देखिए मानक भाई, सियासत में गिनती भेड़ बकरों की होती है, शेरों की नहीं। एक शेर पूरे पार्लियामेंट में धारता है, काफी है, पूरी बीजेपी की नहीं उड़ा देता। अच्छा, आपने मेरा जवाब नहीं दिया। वारिस पठान, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। लेकिन ये बताइए, जमीन पर ये वोट चोरी का मुद्दा है क्या? SIR का मुद्दा है या फिर नहीं है, खत्म हो गया? देखिए, पब्लिक का ऐसा मानना है कि अगर विपक्ष है, LOP है,
और पूरा विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है, वोट चोर, गद्दी चोर, तो कुछ है उसके ऊपर स्पष्टीकरण देना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर को एफिडेविट मांग रहे, अनुराग ठाकुर से एफिडेविट नहीं मांगा जाता मगर यहाँ पे मांग रहे। और हम तो मानक में पहले से, जब से एसआर स्टार्ट हुआ था, मैंने आपके चैनल पर हर बार कहा है कि हमारी पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी, अख्तर, ईमान, आदिल हसन सब गए थे इलेक्शन कमिश्नर की ऑफिस में 1 घंटा मीटिंग के, उनको समझाया कि एसआर से नुकसान किसका होगा, वहां के जो मुसलमान पीड़ित लोग हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम चला जाएगा। तो काफी पलायन यहाँ दूर दूर आए काम करने के लिए, मजदूर लोग हैं, उनका नाम ही नहीं रजिस्टर हो सकता। कितने लोगों को तो पता नहीं है क्या हो रहा है। तो राहुल तेजस्वी जीत जाएंगे फिर तो ना वारिस पठान। आप खुद कह रहे हैं राहुल के आरोपों में दम है, तो राहुल तेजस्वी जीत जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। विपक्ष, हमारे भी आरोप में दम नहीं है क्या? हमने भी तो आरोप लगाया है ना एसआर के ऊपर, हमने भी ऑब्जेक्शन उठाया था और हम भी बोल रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है। माधव भाई, महाराष्ट्र का आपने सवाल किया था, मैं बताता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर में पिछली मरतबा एमपी चुनाव लड़ा था, औरंगाबाद के हमारे एक सांसद जो तो इम्तियाज भाई ने, उन्होंने कहा 5 बजे के बाद अलग अलग चेहरे दिखने लग गए, अलग भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्होंने वहां कंप्लेंट डाला, मानक भाई, कंप्लेंट की कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। बाद में पता चला कि जो रिटर्निंग ऑफिसर था, तो जब जो जीता, रिटर्निंग ऑफिसर को अपना पीए बना लिया उसने, मगर कोई इंक्वायरी नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। तो हम भी तो बोल रहे हैं ना कि यहां पर भी हुआ है। संजू वर्मा, संजू जवाब दे रही है। मुझे भी जानना जरूरी है आपको कि मेरा वोट सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा है। ये वोट चोरी के मुद्दे पर तो सब एक हो गए। संवैधानिक पद पर होते हुए भी सोनिया गांधी ने नवीन चावला को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। धांधलेबाजी तब हुई थी जब 1990 और 1996 के बीच में टीएन शेषन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया और राजीव गांधी के मौत के बाद टीएन शेषन को प्लानिंग कमीशन का मेंबर बना दिया गया। इसको कहते हैं मिली जुली धांधलेबाजी जो कांग्रेस करती थी। साधना भारती, आपकी बारी, बोलिए। जी आदरणीय मानक जी, मैं थोड़ा समय लूंगी क्योंकि आदरणीय वाजपेयी जी की भी बात का मुझे जवाब देना जरूरी लगता है यहाँ। सबसे पहले आदरणीय वाजपेयी जी, देखिए इतने वरिष्ठ होने के बाद जब दोहरी बात कर जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। मेरा सौभाग्य रहा है, मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से केंद्रीय संचार मंत्री हुआ करते थे, तब 2001 में मैंने एक डाक टिकट वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का उनसे जारी करवाया था और उन्होंने पूरी तरह ओबीसी का समर्थन करते हुए वो काम उन्होंने किया था और रैली में उन्होंने बोला था। तो मुझे लगता है वो हमेशा इस चीज के पक्षधर रहे। लेकिन जब वाजपेयी जी जब दोहरी बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। एक मुंह से वो कह रहे हैं जी राहुल जी की बात पे भरोसा कैसे करें, उन्होंने ये कह दिया वो कह दिया, उसी मुंह से वो अब मोदी जी की आप तारीफ करने लगता है। मोदी जी ने क्या क्या कहा और उस बात पे वो कितने आज भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है अनिभिज्ञ दिखाई देते हैं। 15 लाख की बात भूल जाते हैं, 2 करोड़ की बात, कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह जाते, कभी माफी नहीं मांगते, महिलाओं के बारे में गलत टिप्पणियां करते हैं। संजू वर्मा जी से तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। उसके बाद इतनी सारी बातें कह जाते हैं। अब आदरणीय वाजपेयी जी कह रहे हैं जी जेनजी को भड़का रहे हैं। ये बताइए, सुब्रत पाठक जी बीजेपी के पूर्व सांसद है, सुब्रत पाठक जी कह रहे हैं जब क्रांति अगर होगी तो सबसे पहले राहुल गांधी के घर जलाए जाएंगे, सबसे पहले अखिलेश यादव के घर जलाया जाएगा। तो ये बताइए, भड़काने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही, भड़काने का काम तो बीजेपी के पूर्व सांसद के द्वारा किया जा रहा है, जो कि ये बता रहे हैं कि घर जलाएंगे। अभी तक तो बांटने छाटने काटने की बात करती थी बीजेपी, अब जलाने की बात भी करने लगी। तो वाजपेयी जी से निवेदन है, ऐसी बात मत किया कीजिए। संजू क्या दिखा रही है, जरा दिखा दीजिए स्क्रीन पर। संजू क्या दिखा रही है स्क्रीन पर, दिखा दीजिए जरा। हाँ, संजू वर्मा जी का भी मैं क्या दिखा रही, थोड़ा पीछे करिए, थोड़ा पीछे करिए, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है जब मुंह से बोल नहीं पाते, शब्दावली की कमी रह जाती है, तो इस तरह लिखना पड़ता है। इतने राहुल गांधी जी से राहुल गांधी इज अ लायबिलिटी एंड अ डेडवुड। इट्स ओके, राहुल गांधी इज अ लायबिलिटी एंड अ डेडवुड। आप भी उन पर थोड़ी राहुल गांधी इज अ लायबिलिटी एंड अ डेडवुड। मैडम शांत हो जाइए। राहुल गांधी इज अ लायबिलिटी। मानक जी, अभी मैं कुछ कहना चाहती हूँ बड़ी जल्दी, क्योंकि इन्होंने बहुत वक्त ले लिया। मुझे बात बताइए मानक जी, पहले 60 सालों में पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, उन 60 सालों में से 54 साल किसने सत्ता की मलाई खाई? कांग्रेस पार्टी ने। लगभग 1956 से लेकर 2025 तक इन लगभग 69-70 इयर्स में कर्नाटका में 44 साल तो कांग्रेस सत्ता में रही। फिर बात करते हैं बंगाल में। अंदर से मालूम था तू लाइफ में कुछ करेगा। शाह जी रैली कर रहे थे, उन्होंने बड़े ही आक्रोश में जनता से पूछा, जनता का बीजेपी के अधिकतर कार्यकर्ता वहां पर थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से एक सवाल पूछ लिया, बताइए राहुल गांधी जी
बिहार में किस मुद्दे को लेकर आए थे? बीजेपी के कार्यकर्ता चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आए। तो मानसिक संतुलन तो अमित शाह जी का डगमगाया हुआ दिखा, बौखला गए, कहने लगे नहीं नहीं तुम मत बताओ, मैं बताऊंगा कि किस मुद्दे पर आए। कहने लगे घुसपैठियों के मुद्दे। ये बताइए गृह मंत्री कौन है देश के? जो गृह मंत्री है, आपको घुसपैठिए कौन आ रहा है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, इस पर एक्शन भी आपको लेना चाहिए। लेकिन आप राहुल गांधी जी से ही सब कुछ करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल कि बार बार मैं जेनजी की बात हो रही थी। उत्तर प्रदेश में सत्यवीर सिंह लोधी 16 साल का युवक पुलिस हिरासत में मार दिया गया। ये जेनजी के साथ हो रहा है। वही हरदोई में रवि राजपूत उसे पुलिस हिरासत में मार दिया गया। ये जेनजी के साथ भाजपा में हो रहा है। लोग कहते हैं जी हमें नौकरियां दो, ये डंडे बरसाते हैं। आरक्षण की बात करो तो डंडे बरसाते हैं। SC तक का आरक्षण खा जाते हैं। तो आप ये बताइए जेनजी के साथ ऐसा करेंगे? वाजपेयी जी ओके ऑल राइट, एक सेकंड, अब एक सेकंड सदना 1 सेकंड, अब एक सेकंड रुकिए। बिहार से तय हो जाएगा ना वाजपेयी जी? साधना जी तो नहीं, मैं कह रहा हूँ बिहार से तय हो जाएगा ना सब कुछ। साधना जी साध्वी रही हैं, प्रवचन हमने सुने इनके, अच्छी नेत्री हैं। देखिए हमने कुछ कहा नहीं है, हमने वही जो तथ्य हैं उन्हीं को एक्सप्लेन किया है, दैट्स ऑल। मेरा किसी से आरोप मैं कभी नहीं लगाता किसी को। जो बात उन्होंने कही हमने कौन से प्रवचन सुने आपने इनके? सुने, मैंने 2-3 प्रवचन सुने। अच्छी धार्मिक लेडी भी है और बहुत बढ़िया है। तो मेरा पर धार्मिक तो धर्म के हिसाब से तो बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछती है ना। हम भी हैं। नहीं ठीक है, सभी लोग धार्मिक हैं, लेकिन आइए अप्रिशिएट ठीक नहीं, लेकिन साध्वी नहीं हूँ लेकिन मैं। अच्छा ठीक है। अच्छा वैसे कथा करती है क्या? प्रवचन करती है? मैंने आध्यात्मिक प्रवचन किए हैं, बहुत छोटी सी उम्र से आध्यात्मिक प्रवचन करती रही हूँ। अब सोशल वर्कर हूँ, भारतीय ओबीसी महासभा की नेशनल कन्वीनर भी हूँ, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता। छोड़ दिया क्या आपने साधना? नहीं, अब देखिए समय के हिसाब से समय मिलता है तो आध्यात्मिक प्रवचन, लेकिन मैंने उसको प्रोफेशन नहीं बनाया, धर्म को धंधा नहीं बनाना चाहती, इसीलिए भाजपा से बनती नहीं है मेरी। महाराज जी मुझे बोलना अच्छा, कुछ सुना दीजिए साधना, कुछ सुना दीजिए। राजनीति एक साइड पे रख के मैं कह रहा हूँ कुछ आध्यात्मिक सुना दीजिए। क्या मतलब? देखिए मैं तो विचारधारा तो मेरी वही है, मैं तो वसुधैव कुटुंबकम को मानती हूँ कि अयम निजो परवती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो हिंदुस्तान की यही परिपाटी सभ्यता संस्कृति रही है कि हम तो पूरी वसुधा को अपना परिवार मानकर चलते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि सबको इसी विचारधारा पे चलना चाहिए। और मैं एक बात जरूर कहूंगी कि मोदी जी इसलिए बुरा ना माना करें राहुल जी की बातों का, जब सवाल पूछते हैं कि कृष्ण भगवान ने अधिकार खोकर एक एक करके वन बाय वन अधिकार खोकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो अगर न्याय की बात होगी तो हम तो सवाल भी पूछेंगे, और दंड अगर चुनावी राजनीति में चुनावी मैदान में देना पड़ेगा तो बिल्कुल ठीक है। ओके वाजपेयी जी अपनी बात पूरी करिए। हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम नहीं करना चाहिए। संविधान के हिसाब से संवैधानिक संस्थाएं बनी है। अगर आप बात तो सही है बचाने की है। जिस जेनजी की आप बात कर रहे थे ना, उस जेनजी को अब करीब 88 लाख रुपए देने होंगे अमेरिका में अगर उसको जॉब करने जानी है तो। इस पर सवाल नहीं पूछा जाए? उस जेनजी की बात नहीं करोगे जो जेनजी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आनंद दुबे आपने सवाल उठाया, क्योंकि मुझे पता है संजू वर्मा इस पर जरूर जवाब देना चाहेंगी। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद होगी दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो डिबेट के साथ। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।